राजयोग के नाम पर या धर्म के नाम पर सभी सत्ता वाले दबा रहे हैं, माने सभी को दबाना चाह रहे, लेकिन खुद दबे हुए हैं। कारण यही है कि इनका योग बल और ये सब प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है। अगर इतना ज़्यादा सफलता मिल गई है सारे, तो फिर इन्हीं का लागू करो, गवर्नमेंट का पीछे हटा दो। उनको पता ही है अभी कल क्या होने वाला है, अभी आज अगले घंटे क्या होने वाला है। अगर पता ही है तो फिर आप बता दीजिए, वही घटना से बच जाएंगे सब लोग। ये प्रयोग करते करते इसी को फिर लागू करिए, धर्म सत्ता की बात आ जाएगी। लेकिन धर्म सत्ता में भी इस तरह का नहीं है। आप समझिएगा, जब जब धर्म सत्ता में ही पूर्व कल की बातें नहीं बताई जा रही हैं, ये चाबी किसके हाथ में, परमात्मा सत्ता के हाथ में होती है, साइंस के हाथ में नहीं है। और अल्पकाल के रिद्धि सिद्धि वालों के हाथ में भी नहीं है। बताएगा कौन? नहीं जा रही हैं तो पूछो ना अपने शिव बाबा से, वो बताएंगे। ये सभी बातें जो हम ये जानना चाहते हैं कि कल अभी अगले घंटे क्या होगा, तब हम मानेंगे इस चीज़ को। और बहुत लोग दावा भी कर रहे हैं कि आ गए, ये आ गए, हनुमान जी आ गए तो हनुमान का अवतार हो गया, तो हम इतना जान रहे हैं, उतना जान रहे हैं। अनेक लोग हैं ना जो अपने को सिद्ध पुरुष बोलते हैं, उनको सिद्धि मिल गई है। यानी पुरुष व्यक्ति के लोग ही अपने सिद्धि को और सिद्ध पुरुष होकर के मैदान में आ रहे हैं, सिद्ध होना चाह रहे हैं, या सिद्ध होकर प्रसिद्धि पाना चाह रहे हैं, प्रसिद्ध होना चाह रहे हैं। और रिद्धि सिद्धि का भी स्वरूप मातृत्व शक्ति है। बिना उसके आप प्रसिद्धि पाएंगे कितने देर तक होंगे, अल्पकाल के लिए होंगे। दाएं बाएं में रिद्धि सिद्धि होनी चाहिए ना, तो प्रसिद्धि मिले, तो प्रसिद्ध होंगे तो सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी प्रसिद्धि मिलेगी, प्रसिद्ध हो जाएंगे। उनके साथ खड़े हो गए तो आप हो गए, आपको अलग से कुछ नहीं है, बस साथ में है तो हो जाते हैं, साथ में रहने मात्र से ही हो जाते हैं, क्योंकि वो साधारण बात तो होती ही नहीं है। एक होता है हम शब्दों से वर्णन करते हैं पॉइंट को, अगर पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करती हैं, अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए पॉइंट इकट्ठे करने के साथ 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 अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। अपना पॉइंट याद होना माने जो आपका स्थान है, जो सीट है, आपका लेवल है, उस पॉइंट पर भी ध्यान देना है। उस पॉइंट पर ध्यान है तो अपना भी हमारा यही स्थान है, उस पर भी ध्यान करते ना। जब कापियाँ भरती हो तो कापी को देख यह सब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कापी बनी हो। कापी जो की जाती है वह हुबहू होगी ना, ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। सुनाया था ना कि जितना समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। समानता लाने से सामना करने की शक्ति स्वतः ही आ जाएगी। यहाँ ही आप लोगों के सामने महिमा के पुष्प चढ़ाएंगे। इसलिए कहा कि ऐसे बन करके जाना जो देखते ही सभी के मुख से यह आवाज़ बुलंद होकर निकले। इस ग्रुप को यह प्रैक्टिकल पेपर देना है, इस ग्रुप को यह प्रैक्टिकल पेपर देना है। चारों ओर बाप दादा और मददगार बच्चों की जय जयकार हो जाएगी। बाप दादा की और जो मदद करने वाले, इसमें ऐसी शक्ति है। एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाएंगे। सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग, जब बुद्धि का संग जिसका, तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, यहाँ बुद्धि लिखाया गया है, ठीक है, क्योंकि बुद्धि से ही संग करने वाली वृद्धि हुई है। प्रैक्टिकल संग से तो
प्रैक्टिकल वाला नहीं है, बुद्धि वाला। तो यहाँ अपने अपना ऐड किया जाता है। और उस समय बुद्धि से ही संग करना था, और क्या था, जब आगे आगे कुछ नहीं है तो एक के साथ है। अगर एक का संग है तो अनेक संग। संग किससे किया जाता है? अंग संग, अंग का संग। बुद्धि का ये प्रूफ है। अगर बुद्धि का संग है तो फिर अंग संग, उसको संग में अंग संग होता है। कहते अरे उनके अंग संग में रहने वाले। तो अंग क्या होता है? प्रैक्टिकल अंग है, तो हम साथ में है ना। तो चारों ओर बाप दादा के यहाँ हो गया। एक संग रहने से अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। सदैव चेकिंग करो कि बुद्धि का संग किसके साथ है। एक के साथ है। अगर एक का संग है तो अनेक संग दोष से छूट जाएंगे। संग दोष कई प्रकार के दोष पैदा कर देते हैं, इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है। एक बाप दूसरे हम, माना एक माता पिता के बीच में दूसरे और तीसरे। अभी पॉइंट चेंज हो जाएगा ना, परिवर्तन हो रहा है ना, ज्वाइंट किया जा रहा है ना। तो वर्तमान समय में हम सभी, इसका कारण क्या है? तीसरे के बाद ऐसे समझो चौथा कोई ना हो। और चौथे में भी परिवार है तो शामिल करना ही पड़ता है। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर सदैव आप लोगों के मस्तक के तीसरे नेत्र का सब कुछ साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है उसमें योग की निशानी क्या दिखाई है? तीसरा नेत्र। अगर तीसरा बुद्धि में कोई तीसरा आता है, ऐसे समझ लीजिए माता पिता के लिए, माँ के लिए ये पॉइंट्स को ले लीजिए, बच्चों के लिए भी नंबरवार ले लीजिए। तो तीसरा नेत्र कोई बंद हो जाता है जैसे, इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए जैसे एक दो के बीच में अभी इसमें क्या हो जाएगा, कई जगह न समझ पाने के कारण क्या एक भ्रम सा आ जाता है। इसके लिए सदा याद रखना कि तीसरा कोई ना हो। तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी? प्रवृत्ति का फिर कहाँ बात आई? 10 का फिर कहाँ बात आई? किसके लिए? कैसे? एक क्वेश्चन तो आता है ना मन में कि दूसरा तीसरा कोई शामिल है ना हो। तो कहाँ के लिए, कहाँ किस स्वरूप में इसको लेना है, ये बात है। कहाँ इसको जोड़ना है, ये एक सीमा तक तीसरा को रहना चाहिए, उसको मर्यादा होती है। सिस्टम तक तीसरा चौथा पांचवा रहता जरूर है। उसको पूरा काटेंगे तो वृक्ष का आगे जो भरा पूरा रूप पुत्र पुत्री स्वरूप का कहाँ जाएगा? एक सीमा तक है। ये तो जो नेट की बात आ रही है, एक दो पत्ते जो निकलते हैं तो उसमें उस एक का संग का बार बार माँ के लिए बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? एक का संग करो, अनेक संग का अगर उतना उससे ज्यादा कहीं उसको अलग करके आप महत्व देने लगे तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। कि अलौकिक संबंधों के परिवार में भी लौकिक और अलौकिक का अगर प्रभाव भी आ गया, उसमें आ गए, तो फिर क्या होगा? माना एक शिक्षा दी गई है ना बाप के साथ, किस तरह से बाप की बात आई है, तो जो बाप के नज़दीक रहेगा तो जरूर वो सारे पॉइंट्स उसके ऊपर जाएंगे। वो ज़्यादा उस विषय को उसको समझने की ज़रूरत है ताकि आगे सबके लिए सरल और सहज हो सके, है ना। तो लौकिक अलौकिक के भी इस तरह से प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि संबंध में तो सभी आ रहे हैं। तो उसके प्रभाव में न आकर के कहीं बाप के द्वारा जो कुछ भी आ रहा है तो उसका वैल्यू कम हो या उसका महत्व कम हो। तो इस तरह के आज के होमवर्क हैं, हम सभी के लिए भी कुछ इशारे की बातें होती हैं
जो मना जो गद्दी पर बैठे हुए होते हैं ना, तो ज़्यादातर परसेंटेज में उन्हीं के लिए वो बातें होती हैं, बाकी और तो फॉलोअर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ईमानदारी से उसको यहाँ सनातनी में ओपन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि भ्रम न रहे। नहीं तो जो अपने लिए है वो भी दूसरे पे लागू कर दें। कोई कड़वी बात आए तो आप बच्चों पे लागू कर दें, कोई अच्छे पॉइंट्स आए तो अपने ऊपर लागू कर लें। तो या दूसरे के ऊपर, जैसे बीके में कुछ पॉइंट्स आते थे तो बाहरी दुनिया पे दे देते थे, कुछ अच्छे पॉइंट आते थे तो अपने पे ले लेते थे। ऐसे भी आता है ना। तो अनेक स्वरूप का समझ में आना चाहिए, ताकि बुद्धि अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे भी चार्ज की बात आई कि चार्ज का इंचार्ज बनो, तो 3 तरह के चार्ज का स्वरूप दे के शक्ति समझाई, तो सहज समझ में आ गया ना। उदाहरण नहीं आता तो थोड़ा सा कम समझ में आता। तो वैसे ही अनेक स्वरूप का जो अनेक क्या होता है, संगठन परिवार में परिस्थितियां आती हैं, स्वाभाविक है ना। जब शरीर रूपी रथ है तो व्यवस्था है, अप डाउन है, और ज़रूरत के लिए बाहर आना जाना है, तो अनेक तरह के लोगों से फेस करना, कोई कुछ बोलेगा, कुछ बहुत सारी बातें घिरती हैं। जब प्रैक्टिकल आप करते हैं तो कुछ चोरी हो जाएगी, कभी कुछ टूट जाएगा, कुछ फूट जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, कभी कोई आएगा, कभी नहीं आएगा, है ना। बहुत सारा कुछ, बहुत कुछ होता है उसमें। तो उसमें वही सब चेक होता है, किसमें एक दूसरे के साथ हम किस तरह से व्यवहार करके फिर हम आगे कैसे अपने को संभाल रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं। तो ये सारी छोटी मोटी बातें आती हैं। इसी में दैवी संस्कार के पता चलते हैं, और इन परिस्थितियों के बीच में हमारी स्थिति का पता चलता है। तो दैवी शक्ति का स्वभाव, संस्कार है, दैवी कर्तव्य, ये सारे पता चलते हैं कि हाँ, यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियों में इस तरह का हम लोग समाधान यहाँ भी करते हैं, लेकिन इस तरह से करके हम चला लेते हैं। चिल्लाते नहीं हैं, उनको चलाना होता है। बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, जैसे छोटे वर्ग के लोग रोते हैं, ऐसे वो नहीं रोते, हाथ पैर मार मार के। समझ में आया? ऐसे पहाड़ टूटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, थोड़ा बहुत आंसू गिरते हैं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े अधिकारी जब शहीद होते हैं, ऐसे वैसे बड़े बड़े पोस्ट पे जो रहते हैं, उनके पति या शरीर छोड़ दें, या पत्नी या बच्चे, तो ऐसे नहीं कर पाते वो, उनको संभल के, क्योंकि औरों को भी उनको श्रद्धांजलि देने हैं, उतने पर कैसे होंगे, सब पकड़ लेते हैं सब लोग। क्योंकि वो दृढ़ता का, वैराग्यपन का, सेवापन का सारा वो सबके बुद्धि में डाले हुए होते। ये स्वरूप कैसे कैसे वैसे कर सकते हैं? वो तो उनका जीवन तो दुनिया के लिए होता है, हैं? तो ये है आज समय सीमा को देखते हुए वाणी को विराम।